नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ISP सॉफ्ट प्रोग्रामिंग सेक्शन सेटिंग पार्ट के बारे में हम सीखेंगे कि ISP सॉफ्ट जो होता है सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग सेक्शन सेटिंग मीन्स प्रोग्रामिंग सेक्शन में सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे आपको PLC सपोज चेंज करना पड़ा, कमेंट लिखना पड़ा या फिर नंबर ऑफ द इनपुट आउटपुट डेटा रजिस्टर के बारे में डिटेल चेक करना होता है, तो उसको कैसे करेंगे। मीन्स फंक्शन ब्लॉक को कैसे ऐड करेंगे, कैसे न्यू नेटवर्क को ऐड करेंगे, कैसे NONC को या फिर और को कैसे यूज करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में सेटिंग समझेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने काफ़ी सारे पॉइंट को कवर कर रखा है इसमें, तो अगर उन सभी पॉइंटों को अगर नहीं देखे हैं, इन सभी पॉइंटों को देखिए जो मैंने ऊपर सभी पॉइंटों को बता रखा है। काफ़ी डिटेल में इसकी सेटिंग मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। लोकल ग्लोबल वेरिएबल को भी कैसे डिक्लेयर करते हैं काफ़ी डिटेल में, तो कृपया उन सबको देखिए ताकि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन पाए और सभी चीज़ों को समझ पाए। ISP सॉफ्ट थोड़ा सा WPL सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है क्योंकि इसमें एडवांस फंक्शन दिए गए हैं, तो आपको इसकी सेटिंग समझना बहुत जरूरी है और इसमें कम्युनिकेशन का जो भी वे है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि ISP सॉफ्ट में प्रोग्रामिंग सेक्शन में सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों इसको मैं बैक करता हूं और मेन अपने पेज पे आते हैं। ये हमारा ISP सॉफ्ट है, 3.16 वर्जन है। अब इसको ओपन करते हैं और देन आफ्टर इसकी पूरी सेटिंग को समझाता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में सभी मैंने पॉइंट को कवर किया, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कृपया वहां से विजिट करके सभी पॉइंट को देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने SS2 PLC ले लिया है और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इन सब की सेटिंग मैंने बता रखा है, शुरू से ही बताते हैं, तो कृपया प्लीज़ उन सबको देखिए आप ताकि आपको आइडिया लग जाए। और यहाँ प्रोग्राम सेक्शन पे आते हैं, राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोग्राम ऐड करते हैं, देन आप पूरे ऑप्शन को चेक करते हैं कि हर एक ऑप्शन का क्या मतलब है। दोस्तों जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम सेक्शन ये खुल गया है, ये नेटवर्क नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने पे न्यू हमने बनाया था ओपन, मीन्स अगर कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको ओपन कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, सेव एज, प्रिंट, ये जैसे कि नॉर्मल हर एक सॉफ्टवेयर में होता है वो पूरा फंक्शन इसमें दे रखा है। एडिट में आएंगे, अगर कोई मिस्टेक होता है तो अंडो रीडो आप कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये सभी नेटवर्क का कंटिन्यूअस पेस्ट। मीन्स ये जो नेटवर्क नंबर 1 है, ठीक है, अगर इसके बाद एक और नेटवर्क चाहते हैं तो नेटवर्क 2 को यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से भी एक नेटवर्क 2 ऐड कर सकते हैं, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ, और एक और नेटवर्क ऐड करना चाहता है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वही आप यहाँ से व्यू में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क का कंटिन्यूअस पेस्ट वाले के ऑप्शन पे भी आके आप यहाँ से नेटवर्क का कॉपी कंटिन्यू पेस्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर इसके ऊपर चाहिए नेटवर्क तो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर नेटवर्क आ जाएगा। ये हमारा एडिट का ऑप्शन था। एडिट में अगर कोई ब्लॉक पर्सनली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ऐड नेटवर्क आफ्टर रिप्लेस, मीन्स जो भी ये पूरे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। व्यू में आने के बाद ये टूल सेक्शन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड PLC और ये जो हमारा टूल सेक्शन है, ये जो हमारा टूल सेक्शन है ये आ रहा है। ये हम इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं व्यू सेक्शन में, टूल में, वर्क स्पेस में, मीन्स और कितने सेक्शन में आप ये प्रोग्राम यूनिट लेना चाहते हैं वो हमारा वर्क स्पेस है। आउटपुट विंडो है, ये जूम है। अच्छा देखिए फ्लोटिंग सेटिंग, और क्या होता है कि कई बार हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो फ्लोटिंग वैल्यू देखना होता है, तो ये फ्लोटिंग सेटिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग डेटा फॉर्मेट, मीन्स इसमें मैंने अगर फ्लोट वैल्यू को ले लिया है, अगर मैं डेसिमल वैल्यू में देख रहा हूँ तो वो वैल्यू गलत दिखती है, हमको ऐसा लगता है कि गलत है, लेकिन एक्चुअल में होता है वो सही है। तो मॉनिटरिंग डेटा फॉर्मेट में वो जाके आप चेंज कर सकते हैं कि आप फ्लोट पॉइंट में वैल्यू देखना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल में, अनसाइंड डेसिमल में, जो भी डेटा मीन्स जिस फॉर्मेट में भी देखना चाहते हैं इसमें नेटवर्क में वैल्यू, उसको आप देख सकते हैं, वो आप व्यू से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क का कमेंट, नेटवर्क का कमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे जो भी आप डेटा लिखेंगे वो हमारा नेटवर्क का कमेंट बोलता है, तो वो हम व्यू में भी जाके यहाँ पे नेटवर्क का कमेंट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंपाइल, जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसको अगर कंपाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हो। यहाँ पे नो एरर, कोई क्योंकि इनपुटिंग नेटवर्क है उसको आप यहाँ से भी कंपाइल कर सकते हो। ये PLC सेक्शन में आइए, PLC सेक्शन में ट्रांसफर और अपलोड का डेटा है। यहाँ पे आएंगे ट्रांसफर सेक्शन में, अगर प्रोग्राम को अपलोड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो अप डाउन की एरर से, ठीक है। तो वो ये जो जितने भी ऑप्शन ये सभी दिख रहे हैं सभी इसी के अंदर से आए हुए ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। PLC ID प्रोग्राम अपलोड डिसेबल, जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको PLC सेक्शन में सिस्टम सिक्योरिटी में मिल जाएगा। यहाँ से रन स्टॉप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में PLC डाल सकते हैं, यहाँ पे
एडिट रजिस्टर मेमोरी, मीन्स किसी डेटा रजिस्टर में अगर वैल्यू आप इंटर करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्टर डेटा मेमोरी से जाके यहाँ पे वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। 16 बिट 32 बिट में इंटर करना चाहते हैं डेसिमल और हेक्साडेसिमल में, जिस फॉर्म में भी इंटर करना चाहते हो वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन पीएलसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एडिट, अच्छा सपोज अगर आपके पास पीएलसी उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम पड़ा हुआ है और एरर आ रहा है, बार बार उसमें प्रोग्राम डालते हैं तो एरर आता है, या फिर प्रोग्राम नहीं पड़ रहा है, तो आप सीधे सीधे उस पीएलसी को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर आर प्रोग्राम मेमोरी या रीसेट पीएलसी मेमोरी, तो आप इसको रीसेट कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट करके उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा ये सेक्शन है। टूल सेक्शन में आने के बाद ये कम्युनिकेशन सेटिंग मिलता है। कम्युनिकेशन सेटिंग कैसे करते हैं ये प्रीवियस बेसिक लेक्चर में ही बताते हैं, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कम्युनिकेशन सेटिंग ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पीएलसी, अभी मैंने कौन सा पीएलसी लिया, जैसे ओके किया SS2 पीएलसी लिया, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे SA2 लेना तो SA2 को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। ये जो पूरा हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम हम राइट किए हैं वो SS2 में कन्वर्ट हो गया, SA2 में। मीन्स अगर पीएलसी को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ टूल सेक्शन में आके चेंज पीएलसी टाइप में, यहाँ प्रोग्राम सेटिंग में सब रूटीन पासवर्ड कॉल और सब रूटीन पॉइंटर यूज करते हैं, तो उस समय ये पासवर्ड हम चाहें तो लगा सकते हैं। RTC है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये लेटर का जो भी लैंग्वेज है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में आने के बाद कुछ आपको ये सिंबल उम्बल मिलेगा, कीप प्रीवियस विंडो लेआउट, आप यहाँ से भी अगर सिंबल टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रंट का कलर, फ्रंट साइज, रेगुलर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो सिंबल टेबल का कर सकते हैं। आउटपुट विंडो में अगर कुछ कलर में चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक दिख रहा है, ये ग्रीन में दिख रहा है, कमेंट इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। इस सेक्शन में आने के बाद यहाँ टूल में आने के बाद ऑप्शन में जाके इन सभी को चेंज कर सकते हो। विजार्ड में इनपुट आउटपुट, देखिए एनालॉग इनपुट आउटपुट विजार्ड है, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग सेक्शन की सेटिंग आती है। एनालॉग सेक्शन की सेटिंग में तब आप लोगों को बताऊंगा जब मैं इन सभी पॉइंटों को कवर करूंगा। मैं दिखा देता हूँ उन सभी पॉइंटों को। सपोज यहाँ पे आ जाइए, इस सेक्शन में सेक्शन मॉड्यूल में एनालॉग कार्ड में जब ये सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके डिटेल में मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उस समय मैं ये बताऊंगा विजार्ड, इनपुट आउटपुट विजार्ड क्या है, टेम्परेचर और लोड सेल, ये सभी एनालॉग से रिलेटेड है, तो मैं उस समय आपको बताऊंगा। और विंडो को कैसे वर्टिकली रखना, हॉरिजॉन्टली रखना, जैसे टाइल्ट वर्टिकली रख सकते हैं या फिर इसको विंडो को हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, तो ये इसकी सेटिंग है। ये इनसे आपको कोई मतलब विशेष नहीं होता है। तो दोस्तों ये था बेसिक सेटिंग, और इसके अलावा मैं कुछ और भी पॉइंट आपको बता देता हूँ, कवर करा देता हूँ। जैसे नेटवर्क 1 है, सपोज ये हमारा नेटवर्क 1 है, तो नेटवर्क 1 में ये जो सिंबल है आपको यहीं पे पेस्ट करना होता है डेटा, यहीं पे। सपोज यहाँ पे एक NO है, NO को सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना है NO, और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह, ये तब तक सिंबल नहीं हटेगा जब तक आप किसी और को ना सेलेक्ट कर लो या फिर अपने लैपटॉप से ESE जो कार्बन और बटन दिया रहता है उसको ना सेलेक्ट कर लो, तब तक ये ऐसे सिंबल आते रहेगा। मैं ESE को एक बार ओके कर दिया, ये सिंबल ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। अगर आउटपुट कॉइल चाहिए तो आउटपुट कॉइल को एक बार सेलेक्ट करो और यहाँ पे लाके एक बार पुट कर दो, ये आउटपुट कॉइल बन जाएगा। दोबारा चाहिए तो दोबारा ऐसा कर सकते हो, ऐसे नंबर ऑफ द आउटपुट को ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। वंस अगेन इसको हटाना है तो ऐसे ही प्रेस कर दो, वंस अगेन हट जाएगा। नेटवर्क 2 में सपोज अगर कोई अगर फंक्शन ब्लॉक जैसे कि ऐड, कोई अगर इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो API में, यहाँ पे आके लूप इंस्ट्रक्शन और ट्रांसमिशन इंस्ट्रक्शन जैसे जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए आप यहाँ से भी ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी आ सकते हो आप, यहाँ नेटवर्क 2 को सिलेक्ट कीजिए और मीन्स किसी भी नेटवर्क को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक में आ जाइए और फंक्शन ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे ऑल टाइप कर दीजिए। ऑल टाइप में यहाँ पे अगर कुछ भी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज आप ऐड यूज करना चाहते हो तो ADD ऐड यूज कीजिए और इसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करेंगे, देखिए ऐड का ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो ब्लॉक को। अगर आपको इससे भी डेटा ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के बारे में हेल्प चाहिए तो आप हेल्प में जाके यहाँ पे हेल्प को विजिट कर सकते हैं, PLC इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल डेटा रजिस्टर। आप यहाँ से भी उस सभी डेटा को देख के रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ISP की सेटिंग, बेसिक सेटिंग। नीड है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देखिए। आप यहाँ पे NO NC का प्रैक्टिस कीजिए। सपोज अगर मैंने यहाँ पे NO लिखा है, इसको 2 टाइम क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मली क्लोज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो बस
आपने एनो लिया, इसको 2 टाइम क्लिक कीजिए। अगर एनसी लेना है तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए एनसी पे। मीन्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी ला सकते हो, एनो ला दो, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाकर पुट कर दिया और इसको 2 टाइम क्लिक करके यहाँ पे जितने नंबर आप तो रो बढ़ाना चाहते हो और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। 2 टाइम क्लिक करने के बाद इसको राइजिंग फॉलिंग एनो एनसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा सॉफ्टवेयर का बेसिक सेटिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तब हमको ये बहुत जरूरी पड़ेगा कि एनो एनसी कैसे हमको चेंज करना है। अदरवाइज इसका आइडिया नहीं रहेगा तो फिर प्रोग्रामिंग सेक्शन में आप फंसने लगेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखिए और उन सभी पॉइंटों को कवर कीजिए ताकि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन पाए। मैं बार बार इस पॉइंट को इसलिए रिपीट करता हूँ कि काफ़ी क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का सुझाव या शिकायत हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।